आज मुंबई का क्राइम ब्रांच जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट है उनको हमारी तरफ से ढेर सारा शुभकामना है और सैल्यूट है। और बहुत बहुत पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को प्रार्थना है कि उन्होंने मुंबई में जो आज लड़कियों का नंगा करने वाले, लड़कियों को बिस्तर पे सुलाने वाले को धर दबोचा है, जिसका नाम है राज कुंद्रा। शिल्पा शेट्टी का जो पति है मिस्टर राज कुंद्रा, करोड़पति होने के बाद में, लाखों हजारों करोड़ का मालिक होने के बाद में भी उन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया है जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान की माँ बहन बेटियों को फिल्मी दुनिया की चाहत में झूठी वादे कर कर उनको ऐप के ज़रिए से उनके जिस्म के साथ सौदा करे, ये राज कुंद्रा किया है। और शिल्पा शेट्टी का वो पति है, मीडिया में दिखा रहा है। पूरे मीडिया वाले आज राज कुंद्रा राज कुंद्रा राज कुंद्रा यही बता रहे पूरे हिंदुस्तान की जनता को। मगर मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को और पूरे हिंदुस्तान की पुलिस प्रशासन को, हर राज्य का पुलिस प्रशासन, एसपी डीएसपी कमिश्नर से यही कहना चाहूँगा कि राज कुंद्रा के जैसा बहुत सारे गंदे लोग अभी भी हिंदुस्तान में हैं जो माफियागिरी कर रहा है। हमारे हिंदुस्तान में अभी भी राज कुंद्रा के जैसे हरामी बेश्या को बनाने वाला और लड़कियों को गंदी रास्ते पे लाने वाला, माँ बहन बेटियों का जिस्म से खेलने वाला शिल्पा शेट्टी का पति का जैसा और भी लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, जो चरस का धंधा करता है, गांजा का धंधा करता है, दारू का धंधा करता है, ड्रग्स का धंधा करता है। खुलेआम हमारे हिंदुस्तान का युवा का, हमारे हिंदुस्तान का जनता का, हमारे हिंदुस्तान का गरीब माँ बाप का बच्चे को लाइफ बिगाड़ देता है। आज खुलेआम हिंदुस्तान में गांजा मिल रहा है, आज खुलेआम हिंदुस्तान में ब्लैक में दारू मिलता है। ड्राई डे होने के बाद में भी ब्लैक में दारू मिलता है। और ये हमारे पूरे हिंदुस्तान के राज्य का पुलिस डिपार्टमेंट को पता है, हवलदार को पता है, एसपी डीएसपी को पता है, मीडिया को पता है और बीएमसी डिपार्टमेंट को भी पता है। जितने भी मतलब सरकार के सरकारी ऑफिसर है उनको पता है कि हमारे हिंदुस्तान में क्राइम बढ़ता जा रहा है, करप्शन बढ़ता जा रहा है, खुलेआम नशीली चीज़ें मिलता जा रहा है। खुलेआम आज हिंदुस्तान के हर कोने कोने में गांजा तो खुलेआम मिल रहा है, दारू खुलेआम बिक रहा है। भले किसी का घर का रोटी चले या ना चले, मगर दारू बराबर मिलेगा। लोग अपने घरों में 100 रुपया का खाना नहीं खाएगा, अपने फैमिली को 500 रुपया खर्चे के लिए नहीं देगा, मगर 3000 का दारू पिएगा और रोड पे सोया रहेगा। 2000 का दारू पिएगा मगर उसका घर और बच्चे को देखभाल नहीं करेगा। ये हमारा हिंदुस्तान के हाल है और ये बात हमारे पूरे राज्य के नेता को भी पता है, हर पार्टी का सरकार को भी पता है, हर पार्टी का नेता को पता है, हर पुलिस डिपार्टमेंट को पता है, हर राज्य का पुलिस डिपार्टमेंट को पता है। एसपी डीएसपी आईपीएस कमिश्नर, जितने भी सरकारी दफ्तर में काम करने वाले सरकारी ऑफिसर है जो क्राइम और करप्शन को रोकना चाहता है, उनको भी पता है कि हमारे हिंदुस्तान में खुलेआम नशीली चीज़ें बिक रहा है, खुलेआम लड़कियों का तस्करी हो रहा है, खुलेआम गांजा बिक रहा है, खुलेआम दारू बिक रहा है, खुलेआम अफीम बिक रहा है, मगर उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। बस खाली एक मुद्दा मिल जाएगा मीडिया के ज़रिए से कि मैंने एक आदमी को ऐसा कर दिया, एक आदमी को ऐसा कर दिया। मगर हिंदुस्तान को अगर साफ़ सुथरा बनाना है, स्वच्छ भारत बनाना है, तो हर घर घर से हर नागरिक को जागना पड़ेगा। हर पुलिस डिपार्टमेंट को, हर राज्य का पुलिस डिपार्टमेंट को क्राइम को रोकना पड़ेगा, करप्शन को रोकना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा नशीली चीज़ें जो बिक रहा है खुलेआम, उसको रोकना पड़ेगा। वो नशीली चीज़ें जो आज हमारे हिंदुस्तान की सब परिवार, फैमिली का बच्चे को बर्बाद कर दिया है। आज युवा काम धंधा छोड़ के सिर्फ गांजा के पीछे पड़ा हुआ है।
पढ़ाई छोड़ के सिर्फ नशीली चीज़ें के पीछे पड़ा हुआ है। एक पढ़े लिखे, जो हम बोलते हैं पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, जो डॉक्टर रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, वकील रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, पढ़े लिखे युवा जो कल का भविष्य है, वो आज अपना लाइफ को दारू, गांजा, सिगरेट और चर्स और भांग ये सब चीज़ें में डाला हुआ है अपने लाइफ को। भले उसके घर में खर्चा हो या ना हो, उसके घर में खाने का व्यवस्था हो या ना हो, उनके पास छत हो या ना हो, मगर उनको नशे का चीज़ चाहिए। और इसका जिम्मेदार हमारे देश का सरकार है। इसका जिम्मेदार हमारे देश का जितने भी पार्टी का नेता है वो लोग हैं, उनको रोकना नहीं चाहते। और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट जो मुंबई ब्रांच का है, क्राइम ब्रांच का, उन्होंने राज कुंद्रा को हिरासत में लेके बहुत सारे धारा लगा दिया है और आम जनता को बता रहा है कि उन्होंने एक ऐप बनाया है जो लड़कियों का सौदा करता है, लड़कियों को नंगा करता है। तो मैं पूरे हिंदुस्तान के पुलिस डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ कि सिर्फ राज कुंद्रा जी नहीं, राज कुंद्रा के जैसा बहुत सारे घटिया हरामी हमारे हिंदुस्तान में है, जो होटल में वीडियो निकालता है, किसी भी माँ बहन बेटी का जिस्म का सौदा करता है, किसी रेस्टोरेंट का वीडियो निकाल के भी किसी माँ बहन का जिस्म का सौदा करता है, किसी का रूम में जाकर, लॉज में जाकर, रूम में जाकर, बड़े बड़े पैसे वाले का रूम में जाकर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी जिस्म का सौदा किया जाता है। किसी भी माँ बहन का बेटी का नंगा वीडियो निकाल के उसका सौदा किया जाता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े करोड़पतियों के साथ सौदा करता है कि एक रात के लिए एक लड़की का 35,000 40,000 एक रात का सिर्फ नाइट का उसका चार्ज रहता है। और ये सब बड़े लोग कर रहे हैं, जितने भी पैसे वाले करोड़पति लोग हैं वो लोग कर रहे हैं, इसमें मिला हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री का जितने भी लोग हैं ये हर गंदे काम करते हैं, मगर कोई भी फिल्म इंडस्ट्री वाले को ऊपर उंगली नहीं उठाता है। इतिहास गवाह है, जितने भी गंदे कपड़े निकला है वो फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू से निकला है। जितने भी गंदे चीज़ें हुआ है फिल्म इंडस्ट्री वालों के से हुआ है। दो बच्चे की माँ होने के बाद में भी दूसरे से शादी करेगा, कुंवारा होने के बाद में भी दूसरे का बच्चे का बाप होने के बाद में भी उससे शादी करेगा, खाली पैसे के लालच में। और उसी का अनुभव पूरे हिंदुस्तान की गरीब माँ बाप के बच्चियों के ऊपर पड़ रहा है, फैशन के नाम पे, डिजाइन के नाम पे। ये बात भी मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूँ और पूरे हिंदुस्तान के पुलिस डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ कि सिर्फ राज कुंद्रा को पकड़ने से या उनके ऊपर में बहुत सारे धारा लगाने से सिर्फ हिंदुस्तान क्लीन नहीं होएगा। हिंदुस्तान को अगर क्लीन करना है, स्वच्छ भारत बनाना है, तो बहुत सारे राज्य में, पूरे हिंदुस्तान की राज्य में माँ बहन बेटियों का सौदा हो रहा है। माँ बहन बेटियों को नंगा किया जा रहा है, माँ बहन बेटियों को वीडियो बना के छोड़ा जा रहा है, माँ बहन बेटियों को फिल्म इंडस्ट्री में ऐप है ऐसे जो छोटे छोटे ऐप है जिसके नाम पे सेक्स का धंधा चल रहा है, जिसके नाम पे माँ बहन बेटियों को नंगा किया जा रहा है और उसका बॉडी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान के पुलिस डिपार्टमेंट को बताना चाहता हूँ। अगर इसे रोकना चाहते हो तो आप किसी बड़े बड़े होटल में जाके कभी धार मारो, कभी कोई पैसे वाले के घरों में जाके धार मारो, फिल्म इंडस्ट्री वालों को घरों में धार मारो। ऐसे लोग भी हैं जो नामचीन हैं, जिसको कोई पुलिस डिपार्टमेंट छू नहीं सकता है, उनके घरों में धार मारो, तब पता चलेगा कि ये सब खुलेआम हो रहा है। गरीब के घर में नहीं हो रहा है, जो झोपड़पट्टी में रहता है उनके घर में नहीं हो रहा है। मगर ये सब जो भी गंदे काम करते हैं ये मास्टरमाइंड पढ़े लिखे लोग, करोड़पति लोग हैं। और वही लोग ड्रग्स बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, जितने भी नशीली चीज़ें हैं वही लोग बेच के करोड़पति बनते हैं और गरीब के माँ बाप के बच्चों को भिखारी बना के नशे के आड़ में झोंक देते हैं। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान की पुलिस डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ, देश का हर नागरिक को कहना चाहता हूँ, जनता जनार्दन को कहना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूँ। अगर अपने हिंदुस्तान को बचाना है, हम अपने हिंदुस्तान की युवा का लाइफ बचाना है, अपने हिंदुस्तान की जनता का लाइफ बचाना है, अपने हिंदुस्तान के गरीब माँ बाप के बच्चे को लाइफ बचाना है, तो जितने भी नशे की चीज़ है उसको बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले दारू बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दारू हर रोज़ बिकता है, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार का बोतल बिकता है। और यहाँ तक कि ड्राई डे का दिन भी बिकता है,
बहुत सारे लोग ड्राई डे का दिन ब्लैक में बेचते हैं, तो फिर ड्राई डे क्यों रखते हो? इससे अच्छा ड्राई डे बंद कर दो, नाम के लिए ड्राई डे रखते हो। ड्राई डे का दिन भी बहुत सारे दारू का बिजनेस होता है और करने वाला करता है, लाखों रुपया कमाता है। और नशीली का चीज़ें तो खुलेआम बिक रहा है, गांजा, हफीम, भांग, चर्स, और इसमें बर्बाद हो गया गरीब माँ बाप का बच्चे जो 300-400 रुपया रोज़ का कमाते हैं, मगर 200 रुपया का दारू पीते, 200 रुपया का गांजा पीते, और अपने घरों में पैसा नहीं देते, अपने माँ बाप को पैसा नहीं देता है, उनके घर चलाने का भी पैसा नहीं है, उनके बीवी बच्चे भीख मांगते, दूसरे के पास जाके काम करने जाते। ऐसी हालत हो गया हमारे हिंदुस्तान की ये नशीली चीज़ों में और गंदे चीज़ों में। तो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को जगा रहा हूँ, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को जगा रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान का नेता को जगा रहा हूँ कि अगर हिंदुस्तान को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले करप्शन रोको, सबसे पहले करप्शन रोको। उसके बाद करप्शन से सब बढ़ता है क्राइम। सब लोग रिश्वत ले रहे हैं, हर सरकारी डिपार्टमेंट के आदमी रिश्वत लेते हैं, तब जाके ये क्राइम होता है। तो करप्शन को रोको, सारे क्राइम बंद हो जाएगा। और रोकना चाहते हो तो सभी क्राइम बंद करने के लिए सबसे पहले नशीली चीज़ों को रोको। गांजा बंद करो, दारू बंद करो, सिगरेट बंद करो, चर्स बंद करो, हफीम बंद करो। ये सब बिकना बंद हो जाएगा, हमारा हिंदुस्तान का कल्याण हो जाएगा। हमारा हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ जाएगा कि उसके मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। अमेरिका भी उसके सामने झुकेगा, अमेरिका का भी बाप निकल जाएगा हमारा हिंदुस्तान, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान पहले से सोने का चिड़िया था, अभी भी है और रहेगा। मगर हमारे हिंदुस्तान में करप्शन इतना बढ़ चुका है कि हर बात पे करप्शन होता है, हर चीज़ में करप्शन होता है। और ये सब करने वाले हर सरकारी दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं, और उसी के वजह से क्राइम बढ़ता जाता है। किसी माँ बहन का बेटी का रेप होता है, किसी का मर्डर होता है, किसी के घर में चोरी होता है, कोई नशीली चीज़ें खुलेआम बेचता है, और इसका जिम्मेदार है करप्शन। क्योंकि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं वो करप्शन लेता है, तब जाके ये सब बिकता है। आज बड़े बड़े होटलों में खुलेआम लड़कियों का सौदा किया जाता है। आज बड़े बड़े कॉलेज की लड़कियां पढ़ने जाती हैं, मगर उसको मेकअप करने के बहाने में, उसकी ऐशो आराम करने के बहाने में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-10, 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार दे के उसके जिस्म के साथ खेलते हैं। और ये सब लड़कियां गरीब माँ बाप के बच्चे भी होते हैं, कुछ फिल्म इंडस्ट्री का भी होते हैं, कुछ कॉलेज स्टूडेंट भी होते हैं, और कुछ करोड़पतियों का भी बेटी होते हैं। मगर करोड़पतियों के साथ साथ गरीब जनता का भी लाइफ बर्बाद हो रहा है, गरीब जनता का भी परिवार का लाइफ बर्बाद हो रहा है। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को जगा रहा हूँ। जागो जागो जागो, अपने हिंदुस्तान को बचाना चाहते हो तो पहला करप्शन को रोको, उसके बाद सब क्राइम को रोको, उसके बाद सब नशीली चीज़ों को रोको। ऑटोमेटिक हिंदुस्तान आगे निकल जाएगा और सब पूरा हिंदुस्तान साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये बात मैं जागरण के लिए कर रहा हूँ। मेरा काम है पूरे देश की जनता को जागरूक करना। मैं सोशल वर्कर हूँ, प्लस मैं इस पेशे से कुक हूँ, मगर मेरा काम है कि मैं हिंदुस्तान का जनता हूँ। इसके लिए हिंदुस्तान का नागरिक बन के पूरे हिंदुस्तान की जनता को जगा रहा हूँ, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को जगा रहा हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज को जगा रहा हूँ, बड़े बड़े वकील को जगा रहा हूँ, जितने भी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर हैं उनको जगा रहा हूँ, जितने भी खुफिया एजेंसी है उनको जगा रहा हूँ, और हमारे हिंदुस्तान की जनता को जगा रहा हूँ, मानव अधिकार को जगा रहा हूँ, और जितने भी NGO है, फाउंडेशन है, उन सबको जगा रहा हूँ कि अगर हिंदुस्तान को अच्छा बनाना चाहते हो तो करप्शन को रोको, क्राइम को रोको, और सबसे पहले जहाँ पे भी नशा का चीज़ मिलता है उसको बंद करवाओ। गांजा खुलेआम बिकता है उसको बंद करवाओ, सिगरेट को बंद करवाओ, दारू को बंद करवाओ, चर्च को बंद करवाओ, हफीम को बंद करवाओ, क्योंकि इसमें आपका ही बच्चा ख़राब हो रहा है, आपका ही बच्चा को लाइफ बर्बाद हो रहा है। करोड़पति का बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, गरीब के बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, मगर सबसे बड़ा परेशानी गरीब अलेचार के बच्चे को हो रहा है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ हमारे हिंदुस्तान की जनता को। और आप लोग डरो मत, आप लोग खुलेआम आवाज़ करो, क्योंकि आपका आवाज़ आपका ताकत है। आपके पीछे सपोर्ट के लिए हिंदुस्तान का हर जनता को मैं जगाना चाहता हूँ कि आपका अधिकार आपका संविधान में है, मानव अधिकार में है, और बहुत सारे ऐसे राइट है जो आपको आपका अधिकार देता है हर क्राइम, हर करप्शन को रोकने के लिए, हर नशीली चीज़ों को रोकने के लिए। तो कोई भी आगे आता है तो आप कोर्ट के ज़रिए, अच्छे वकील के ज़रिए से उनके साथ फाइट कर सकते हो।
मानव अधिकार के ज़रिए से आप उनके साथ फाइट कर सकते हो। और सबसे बड़ा आपके पास ताकत है सोशल मीडिया, जो आपका मोबाइल है। आप कोई भी क्राइम, कोई भी करप्शन को रोकने के लिए, कोई भी नशीली चीज़ों को रोकने के लिए आपके पास जो मोबाइल है, उस मोबाइल से वीडियो निकालो और सोशल मीडिया पे छोड़ दो, उनके चेहरा के साथ, उनके नाम के साथ, उनके पते के साथ। ऑटोमेटिक हिंदुस्तान आगे निकल जाएगा और हिंदुस्तान में सारे गलत काम बंद हो जाएगा। ये बात मैं बोलना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की जनता को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जहाँ पे भी रहे आप लोग सुरक्षा रहे, अपने फैमिली और परिवार को सुरक्षा रखें और हर मुसीबत पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर हर मुसीबत को सामना करें। भाई भाई बन के कंधे से कंधे मिला के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कोई भी हिंदू, मुसलमान और मंदिर और मस्जिद के नाम पे दंगा फसाद ना करे, आपस में झगड़ा ना करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद।